नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भूमि पर आचार्य श्री कुंद देव द्वारा महान पवित्र ग्रंथ की रचना की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव परभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों का विद्यमान वस्तु है। ऐसे गए प्रभु परमात्मा का मां जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म करत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का ज्ञान करना, श्रद्धान करना और उसी में अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सार ग्रंथ में चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार।
जिसमें मुनरायों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हमने और आपने पढ़ी है। अभी यहाँ पर 71वें नंबर की गाथा से अरिहंत भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी के मुनराज ने 5 कलशों में अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को समझाया है, जिसका अंतिम कलश यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 100 नंबर का कलश है, पाठ करते हैं। उसके बाद कुछ अंतिम चर्चा इसकी रह गई है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। कामनाग को वज्रधर जो कांत काय प्रदेश है, मुनिवर नमे जिनके चरण यम पास नासक सूल है। पाप वन को अग्नि है, चौओर व्याप्त सुकीर्ति है। जगत के जो नाथ सुंदर परम प्रभु जयवंत है। परम प्रभुधारी जय मुनराज अरिहंत परमात्मा की भक्ति करते हुए यहाँ पर अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को बताते हैं कि वे अरिहंत परमात्मा कैसे हैं। तो कहते हैं कामदेव रूपी पर्वत के लिए, अर्थात उसे तोड़ देने में जो वज्रधर इंद्र समान है। कैसे वे अरिहंत परमात्मा जिन्होंने कामदेव रूपी पर्वत को अपने गायक प्रभु परमात्मा के द्वारा तोड़ दिया है। क्या समझ इंद्र समान है, वज्रधर इंद्र समान है। यानी जब वज्र होता है उनके हाथों में, उसके द्वारा जो पर्वत है ना उसको तोड़ दिया जाता है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा ने अपने गायक प्रभु परमात्मा के द्वारा अंदर में होने वाली काम वासनाएं हैं, उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। क्या कहा? अब पर्याय में उनकी एकमात्र वितराग दशा चल रही है। ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हैं। फिर कहते हैं ये तो उन्होंने उनकी गुण की बात की। अब कहते हैं काय मनोहर जिनका काय प्रदेश है, कांत मनोहर जिनका काय प्रदेश है। पापा आवाज आ रही? पापा कौन देखिए आप, कौन सो रहा है भाई? थोड़ा देखिए, जागृत करिए। कौन था भाई, थोड़ा बता सकते हो आप? मम्मी मम्मी, अरे भाई सो रहे हो तो मूड तो कर लो। कौन हो? मम्मी आवाज आ रही है? पापा अरे बोलो ना, को क्या है ये आवाज किसकी आ रही है जो सो रहे हैं? इसमें आवाज आ रही? मम्मी नहीं है तो फिर इनका नंबर काट दो बेटो, लो काटो। सोने से कोई मतलब ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए सुन ही नहीं रहे भाई तो काट दो, हटा। पापा अरे काट तो दो, इधर अपने आप फोन आएगा ना बाद में, क्या दिक्कत है? दीवानों को थोड़ा सुनाना है। चलो फटाफट करो, क्या आप दे दो। पता ही नहीं है बेटू के पास जा। बेटू जाओ, सब कटवा के आओ फटाफट, नहीं बाद में जग जाएंगे तब जाओ। तो यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनराज अरिहंत परमात्मा की भक्ति करते हुए उनके स्वरूप को बता रहे हैं
कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? पहले गुण की तरफ से बात की है नहीं कि वे अरिहंत परमात्मा जिन्होंने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो वितराग स्वरूप है उसके आश्रय से कामदेव रूपी जो अंदर में काम की इच्छा होती है, वेद की इच्छा होती है, ऐसे कामदेव रूपी पर्वत को जिन्होंने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के माध्यम से उसे तोड़ दिया है। गुण की बात की पहले, फिर कहते हैं कैसे है भी अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं कांत मनोहर जिनका काय प्रदेश है, जिनका जो शरीर जो है काय प्रदेश लिखे ना, परम औदारिक शरीर वाले हैं। अब इनका फोन आ रहा है वाले जिनका परम औदारिक शरीर है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? मुनिवर जिनके चरणों में नमती हैं, भाव जिनकी संत भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हुआ करते हैं। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? यम के पास का जिन्होंने नाश किया है। यम के पास का मतलब क्या था? बंधन का भगवान ने नाश किया है। पास का मतलब क्या है? बंधन। समझ रहे नहीं आप? जिन्होंने कर्मों के बंधन को भी नाश कर दिया है, यम के पास का जिन्होंने नाश किया है। और कैसे वे अरिहंत परमात्मा दुष्ट पाप रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि के समान है। दुष्ट जो है मोह राग देश के परिणाम वे हमारे आत्मा के लिए दुष्ट हुआ करते हैं। ऐसे दुष्ट रूपी मोह राग देश रूपी परिणामों को उन्होंने अपने ध्यान अग्नि के द्वारा उन्हें जला दिया है। दुष्ट पाप रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि के समान है। और वे कैसे हैं अरिहंत परमात्मा? सर्व दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप्त हो रही है, सब दिशाओं में, दसों दिशाओं में जिनकी जो है यश इनका है। और कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा कि जगत के जो अधीश नाथ हैं, तीन लोक के वे नाथ हैं, ऐसे हैं वे अरिहंत परमात्मा। वे सुंदर पदम प्रवेश जयवंत हैं। क्या कहते हैं? उन अरिहंत परमात्मा को पदम प्रबंधधारी जो मुनिराज उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। देखिएगा इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ अपना प्रवचन रत्न चिंतामणि के माध्यम से जो अपनी बात यहाँ चल रही है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए आप निकालिए, तीसरा भाग है 243वें नंबर के पेज पर अंतिम चर्चा यहाँ उनके स्वरूप की चल रही है। कहते हैं सर्व दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप्त हो गई है। कैसे है वे अरिहंत परमात्मा? इन सभी दिशाओं में जिन्होंने जिनका यश फैला हुआ है, व्याप्त हो रहे हैं। यह पुण्य की बात ली है। अब इसमें किसकी बात ली गई है? इस बोल में सर्व दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप्त हो गई है। देखो पुण्य का उदय होता है
उसकी कीर्ति अपने आप होती है। समझ गए आप? हम कितना भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आपकी आत्मा के साथ में पुण्य के परमाणु नहीं है, तब तक आपका यश नहीं होता है। समझ गए आप? पुण्य के कारण से यह जीव जो है यशता को प्राप्त होता है, और पुण्य की प्राप्ति होती है कसाय की मंदता जब जीव के परिणाम में होता है। अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम, अपनी आत्मा को समझने के प्रति जो हमारे परिणाम हुआ करते हैं, वे सब जो है मंद कसाय सहित होती हैं। अभक्ष आदि का सेवन नहीं करना, समझे ना, ये सब जो है अनुव्रत महाव्रत आदि, ये सब कसाय की मंदता सहित होते हैं। जब जीव के परिणाम इस प्रकार के होते हैं तो स्वयं में उसकी आत्मा में, आत्मा के संयोग में पुण्य परमाणुओं का बल होता है। समझ लिया? और जो हमारे आत्मा के साथ में पाप रूप कर्म बंधे हुए होते हैं, उनको भी वह संक्रमित हो जाते हैं, वे बदल जाते हैं। समझ लिया? जो पाप रूप परमाणु होते हैं वे भी वर्तमान भाव के निमित्त से वे पुण्य रूप हो जाते हैं। और अगर हम गलत कार्य करेंगे, अपनी आत्मा में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की जो परिणाम हमारी आत्मा में रहते हैं, वे एकांत पाप रूप परिणाम हैं। उनके निमित्त से जो हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध है, पुण्य रूप परमाणु भी हमारे आत्मा के साथ में है, वे भी पाप रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ गए आप? जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं ना, जिनका भी उदय नहीं आया है, अगर आपके परिणामों में भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं है, दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के परिणाम नहीं है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के परिणाम है, तो समझना चाहिए कि जो सत्ता में पुण्य रूप परमाणु पड़े हुए हैं, वे बदल कर पाप रूप हो जाते हैं। ऐसा सब आगम में लिखा हुआ है। और अगर आपके परिणामों में भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम है, अथवा आप अपने आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वह कसाय की मान्यता लिए परिणाम होते हैं, तो जो सत्ता में पाप कर्म भी पड़ा हो, वह भी पुण्य कर्म रूप हो जाता है। ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनमें भी कोई कर्ता कर्म नहीं है। तो भगवान अरिहंत परमात्मा के जो दसों दिशाओं में जो कीर्ति यश फैला हुआ है, वह किसके कारण से है? तो कहते हैं पुण्य की बात की है। समझ गए आप? जो सत्ता में कर्म है ना, तो उन्होंने भगवान की भगवान, उन्होंने अपने भगवंतों की भक्ति, पूजा, सब जीव जो है सब जीव सुखी हो जाएं, सब हमारे जैसे ही हैं, ऐसी जो अंदर में भावना जीव की होती है, तब नियम से उसके पुण्य कर्म बनते हैं। किसी के बारे में गंदा नहीं सोचना, समझ में आप? सबके बारे में अच्छा सोचना, अपने दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचने का। समझना, आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तो समझना चाहिए आपकी कसाय की मंदता लिए परिणाम है, और उस परिणाम के निमित्त से हमारी आत्मा के साथ में पुण्य कर्म तो बनते ही हैं, और पाप कर्म भी निर्जरित होकर पुण्य रूप बदल जाते हैं। समझ गए भाई साहब? सारा खेल परिणामों का है। तो अरिहंत भगवान की जो कीर्ति है, जो यश सभी दिशाओं में है, वह उसका कारण है पुण्य की बात है। किसकी बात है? पुण्य कर्म की। समझ गया? आपकी सब जगह कीर्ति हो तो आपको धर्म के कार्य में लगना चाहिए।
अरिहंत भगवान की पंच परमेष्टि की भक्ति पूजा समझ में आ भैया तो आपका यह सपने आप फैल जाएगा और आप भगवान की बात नहीं मानोगे, गलत मार्ग पे जाओगे तो आप कितना भी बार में आप अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करोगे है भाई साहब, गंदे कार्य करके, लेकिन आपके पास में पुण्य के परमाणु नहीं है तो आपका कभी भी यश नहीं अपयश ही रहेगा। समझ गए आप? आज जगत में जो भी जीव यश और ऐश तक प्राप्त कर रहे हैं सब अपने पुण्य पाप के कर्म के माध्यम से ही उनकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। समझ में आया? तो अरिहंत भगवान को जो सर्व दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप्त हो रही है उसका कारण ये है कि उनके पुण्य का उदय है। समझ नहीं आप? कहते हैं कि चारों दिशाओं में भगवान की कीर्ति व्याप्त हो गई है। तीर्थंकर और अरिहंत की गुण दशा तो पूर्ण हुई है। तीर्थंकर और अरिहंत की गुण दशा तो पूर्ण हुई है, यानी पर्याय में भरपूर शांति की प्राप्ति उन्हें हो गई है। जैसा द्रव्य स्वभाव है उसकी पूरी की पूरी शक्तियां पूर्ण निर्मल रूप से प्रकट हो गई हैं। परंतु तीर्थंकर और अरहंत दोनों लिए हैं। हाँ, तो तीर्थंकर होते हैं, जैसे 24 तीर्थंकर हैं और भी अरिहंत भी है और तीर्थंकर भी है। तीर्थंकर की सब बात बहुत में पढ़े हुए हो आप लोग, इसीलिए उसकी ज्यादा विशेष व्याख्या नहीं की जा रही है। समझ गए नहीं आप? जो तीर्थंकर अरिहंत भी होते हैं, अरिहंत भगवान भी होते हैं, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। अरिहंत की वो जो है सामान्य के लिए, लेकिन इनकी जो है इसीलिए तीर्थंकर और अरिहंत लिया है। तीर्थंकर और अरिहंत की गुण दशा तो पूर्ण हो गई है, पूर्ण वितराग दशा को है प्राप्त उन्होंने कर लिया है। परंतु उनकी पुण्य प्रकृति भी ऐसी है कि चारों ही दिशाओं में इंद्रादिक आकर आदर करते हैं। इंद्रगति के देव भी, देवगति के देव भी, इंद्र भी वहाँ आकर उनकी आगे नतमस्तक होती हैं। इस प्रकार उनकी कीर्ति सर्वत्र हो गई है। इस श्लोक में मुनिराज ने भगवान की पवित्रता और पुण्य दोनों की बात की है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस श्लोक में भगवान की मुनिराज ने किसने की है? मुनिराज ने लिखा कलम प्रमादाय में भगवान की पवित्रता और पुण्य दोनों की बात की है। समझे आप? क्योंकि भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराना हो तब दोनों बातें बतलाई जाती हैं। देखो तीर्थंकर भगवान तब उनके पुण्य की बात देखो, सब लोग उनको नमस्कार करते हैं। तीन लोग के जीव सब भगवान को नमस्कार करते हैं, तो पुण्य की बात आ गई। और उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत चतुष्टय समझे, अनंत शक्तियां जो द्रव्य में है, जो शुद्ध रूप से हैं, उनको भी पर्याय में उन्होंने प्रकट की है, तो उनकी पवित्रता की बात की है। उनकी पर्याय में भरपूर शुद्ध पर्याय उनको प्रकट है, तो दोनों की बात वहाँ आ जाती है। जब अरिहंत भगवान की बात करते हैं तब वह दोनों बातें आ जाती हैं। अब कहते हैं जगत के जो अधीश नाथ हैं, कैसे हैं वे? अरिहंत परमात्मा जगत के अधीश हैं, जगत के अधीश यानी राजा हैं, नाथ हैं। त्रिलोकी नाथ बोलते हो ना, ये अरिहंत परमात्मा त्रिलोकी नाथ है। त्रिलोकी नाथ हमारी रक्षा करो। हाँ भाई, भगवान किसी की रक्षा करते नहीं है, भक्त भगवान की। समझ गए आप? बस ऐसा बोलते हैं। भगवान ने जिस प्रकार का वस्तु स्वरूप जब यह जीव समझ लेता है तो उसकी रक्षा हो गई। क्या है? जैसा वस्तु स्वरूप भगवान ने दिव्य ध्वनि में बताया है, वैसा भव्य जीव समझ लेते हैं तो उसने अपने आत्मा की रक्षा कर ली। समझ में आप?
जग को दे दी जबकि ने दी जग की नहीं है। भगवान कोई करता धरता नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव का किंचित भी कुछ भी नहीं करता है। समझ आप, ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। समझ आप, तो यहाँ कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा कैसे हैं कि जगत के अधीश यानी नाथ हैं। है? भगवान को व्यवहार से जगत का नाथ कहा जाता है, अथवा वे जगत के ज्ञाता हैं। जैसे हैं, करने धरने वाले नहीं हैं। समझ ना, जैसा आत्मा का स्वरूप अनादि निधन है, ज्ञाता रूप से है, और वह भगवान ने अपनी उन शक्तियों को परिपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है अपने ज्ञाता स्वभाव के आश्रय से। समझ में आप, तो भगवान तो जगत के ज्ञाता हैं। समझ में आप, इसीलिए जगत के नाथ हैं। इसीलिए जगत के नाथ हैं। क्या आ गए, जगत के घट घट के सबको जानते हैं, है? ऐसा कोई भी द्रव उनके ज्ञान से छिपा हुआ नहीं रहता है, जाना हुआ नहीं रहता है। चाहे वह पुद्गल द्रव हो, चाहे वह धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो, अथवा अनंत जीवों की अनंत काल पहले जो उनकी पर्याय में जैसा भी परिणमन हुआ था, उन सबको अरिहंत परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। अथवा अनंत काल बाद भी जो पर्याय होने वाली है, उसे भी अरिहंत परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। ऐसा उनका केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट हुई है। समय उनके ज्ञान से जगत का कोई भी पदार्थ ना जाना हुआ नहीं रहता है। ऐसे वे ज्ञाता भगवान है और निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं। समझ लिया, तो यहाँ बताया कि वे जगत के नाथ हैं, ऐसा कहा जाता है। अब कहते हैं वे सुंदर पदम प्रवेश जयवंत हैं। अब वह उनको अपने नाम के पदम प्रभु तीर्थंकरों में जो पदम प्रभु भगवान हुए हैं, उनको अपने नाम के पदम प्रभुनाथ भगवान को स्मरण करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे भगवान जयवंत हों। समझ लिया, ऐसे सुंदर श्री पदम प्रभु भगवान जयवंत हैं। देखो यहाँ तो कांत जिनका काय प्रदेश है, पहले कहा था ना, कांत यानी सुंदर, जिनका काय यानी शरीर, प्रदेश है परम औदारिक शरीर है, ऐसा कहा है। उसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पदम प्रभु को अरिहंत रूप में स्मरण दिया है। क्या पदम प्रभु को अरिहंत रूप में स्मरण किया, क्योंकि अभी तो भी अरिहंत परमात्मा कहाँ है? पदम प्रभु भगवान कहाँ पर है? सिद्धालय में। लेकिन उनकी पूर्व पर्याय को याद करके, अरिहंत अवस्था को याद करके यहाँ पर उनकी भक्ति की गई है। समझे? यह हुआ कि पदम प्रभव, यहाँ पदम प्रभव को अरिहंत रूप में स्मरण किया है। यों तो अभी वे सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध हैं, परंतु यह स्तुति जब वे अरिहंत दशा में थे उसे स्मरण करके की गई है। अब कहते हैं लोकस्य सूत्र में भी आता है, तिथ्यारा में पशुवंतु तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। क्या में लोकस्य सूत्र में ये बात आती है, ग्रंथ होगा लोकस्य सूत्र है, तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। अब 24 तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए हैं, मोक्ष पधार चुके हैं, अभी वे कोई तीर्थंकर रूप में नहीं है, तथापि भूतकाल में वे तीर्थंकर रूप में थे। कौन? 24 तीर्थंकर भगवान।
वे तो सिद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने उनको भूतकाल का याद करके भूतकाल को याद करके उनकी स्तुति की है। अतः उनकी तीर्थंकर रूप में अस्थि थी, उसे स्मरण करने के बंधन किया है तथा तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहा है। तो क्या वे प्रसन्न हो गए होंगे? क्या तो भक्ति का स्वरूप ही ऐसा होता है। आप बोलते हो, रोजना बोलते हो, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा दीजिए निवास, मोक्ष बोलिए नहीं कहा। बताइए क्या भगवान मोक्ष देते हैं क्या? कम से कम आप लोग तो ऐसी बातें नहीं करोगे। अज्ञानी जीवों को पता नहीं है, वे ऐसा बोलते हैं। तो भक्ति के बस भी है। तो यहाँ इसी प्रकार से कि भगवान आप मेरे को जो है, आप जो है मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। क्या प्रसन्न क्या होते हैं भगवान? समझ नहीं आप? राग ही मिट गया है तो कहाँ से वो प्रसन्न और ये तो सब रागियों के काम है। राग की पर्याय नहीं रहती है उनके पास में, तो वहाँ ये प्रसन्नता की होने की बात कहाँ से आ गई? फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से भक्ति की जाती है ना, उस प्रकार से यहाँ कहा गया है व्यवहार की अपेक्षा से। कहते हैं कि तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहा है। तो क्या वे प्रसन्न हो गए होंगे? भाई अपना आत्मा अपने पर प्रसन्न होता है ऐसी भावना है क्या? क्योंकि अपना आत्मा भी भगवान के समान ही है। समझ गए आप? तो ये कहा आत्मा अपना आत्मा अपने पर प्रसन्न होता है। कब होता है? जब आप अपने भगवान आत्मा के दर्शन करते होता है। समझेंगे आप? जब आप नहीं तो रूठा हुआ है, बैठा हुआ नादिकाल से क्या कहा? अपना आत्मा अपन ने अपने आत्मा का स्वभाव नहीं जाना, हमने अपने आत्मा का देखा तक नहीं है जो है, तो त्रिलोकीनाथ वैसा। इसीलिए पर्याय में क्या स्थिति चल रही है? दुख की स्थिति चल रही है। दुख की स्थिति चल रही है। उसको फूटी आंख से भी नहीं देखा। बताइए आप तो कैसे प्रसन्न होगा? अगर जो है पति जो है विश्व सबसे सुंदर हो, उसका पति ताकतवर हो और उसकी पत्नी उसकी तरफ ना देखे, तो बताओ उसकी नाराजगी होना स्वाभाविक है कि नहीं? पापा है सब चीजें वो लाके सब इकट्ठा करता है घर में है? और ऐसा वैसा भी नहीं है, विश्व का सबसे सुंदर है, शक्तिशाली है, पर उसकी पत्नी उसकी तरफ ना देखे तो वो अपने आप को कैसी फीलिंग करता हुआ? समझ गए? नाराज रहेगा ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा त्रिलोकीनाथ सबसे शक्तिशाली है और सबसे सुंदर भी है, लेकिन वह पर्याय रूपी पत्नी उस अपने आत्मा रूपी है पति रूपी आत्मा की तरफ देखती तक नहीं है, तो वह रूठा हुआ है नादिकाल से। समझ में आया? जब वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ देखती है तो वह भी कैसा पर्याय प्रसन्न हो जाती है। समझ में आ गया? वह आत्मा भी प्रसन्न हो जाता है। तो वो अरिहंत भगवान प्रसन्न हो का मतलब ये निकाला, क्या निकाला? कि अपना आत्मा अरिहंत परमात्मा जैसा है, उसकी प्रसन्नता की बात है। समझ में? वहाँ भगवान कोई प्रसन्न नहीं होती है। भगवान ने तो अपनी आत्मा में प्रसन्न है। अगर आपको आनंदित होना है, सुखी होना है, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचानो और उसका आश्रय लो। तो कहते हैं तीर्थंकर प्रसन्न हो ऐसा कहा है। तो क्या वे प्रसन्न हो गए होंगे? भाई अपना आत्मा अपने पर प्रसन्न होता है। समझ रहे आप?
अपना आत्मा अपने पर प्रसन्न होता है। समझ गए आप? ऐसा ही भावना है। उसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा यहाँ कहा जाता है। ऐसी बात है भाई, समझ गए आप? हाँ हाँ, सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा भगवान तो वीतराग है, इसीलिए वे कहीं किसी पर प्रसन्न भी नहीं होते हैं और अप्रसन्न भी नहीं होते हैं। आप भगवान की खूब पूजा करो, भक्ति करो, कभी प्रसन्न नहीं होते और नहीं करो तो ये क्या मतलब? यहाँ तो हम भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं। समझ गए आप? कितने इतने जीव हैं, भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो अंदर में उनको लगेगा भगवान जो है नाराज है क्या? और भगवान की पूजा कर ली तो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, उनका आशीर्वाद है। ये जितने भी रोड पानी आ रहे ना, सब भगवान की पालन है, ये हमारे ऊपर प्रसन्न है। क्या भाई साहब? ना तो वह भगवान का स्वरूप जानता है और ना उसे अपने आत्मा के स्वरूप का पता है। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, केवल परमात्मा अजन्य परमात्मा भी वास्तविक भगवान है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा भगवान तो वीतराग स्वरूप है। कैसे हैं? वीतराग रूप है, ना किसी से उन्हें राग है और ना किसी के प्रति द्वेष है। उनकी पूजा करने वाले के प्रति वे जो है पूजा करने वाले के प्रति राग नहीं करते हैं और पूजा नहीं करने वाले के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि वे अरिहंत परमात्मा वीतराग स्वरूप है। अरे अरिहंत परमात्मा की बात तो छोड़ो, मुनराज की ऐसी दशा हो जाती है। देखो आपके सामने एक सुंदर उदाहरण है, सर्प डाल दिया था राजा श्रेणी कौन से मुनराज के ऊपर? राजा श्रेणी के राजा श्रेणी के ऊपर डाल दिया था। वे मुनराज थे, राजा श्रेणी नहीं, राजा श्रेणी ने मुनराज यशोधर मुनराज के ऊपर डाला था सर। यशोधर मुनराज के ऊपर राजा श्रेणी ने सर्प मरा हुआ डाल दिया था। और वह फिर जो है ध्यान में तो थे ही उस समय, छठवें गुण स्थान में उन्हें मालूम पड़ जाता कि किसी ने हमारे ऊपर उपसर्ग दिया है। जितने भी उपसर्ग होते हैं वो छठवें गुण स्थान में ही हुआ करते हैं। और मुनराज की प्रवृत्ति तो छठवें और सातवें गुण स्थान में धोती रहती है। तो जिस समय वह राजा ने उन मुनराज के ऊपर सर्प डाला था, 2-3 दिन तक वह वहीं रहे। उन्होंने अपनी रानी, क्या नाम था उनका? चेलना रानी। चेलना रानी, समझ गए आप? यह बात उन्होंने बताई तब उसे अंदर में बड़ा ही समय चेलना को लगा कि अरे तुमने क्या कर लिया। तो बोले कि तुम दुखी मत होइए, वे तो वहां से चले गए होंगे। राजा बोला नहीं नहीं नहीं, अगर वे सच्चे मुनि होंगे तो वे वहां से हटे ही नहीं होंगे। तो वह चले दोनों लोग, देखा वहां पर मुनराज जो है अपने स्थान पर ही बैठे हुए थे। उनके शरीर में चींटियों ने घर बना लिया था। और जब उसने देखा राजा ने, वो उसे मुनराज की महिमा आ गई। समझ गया? उस समय तो उसे उन मुनराजों के प्रति, दिगंबर मुनराज के प्रति द्वेष का परिणाम था। उस समय उसकी आयु का बंद हुआ और नरक का बंद हुआ। समझ में आया? और जब उसने देखा कि मुनराज इसे कहते हैं कि वे अपनी जगह बैठे हुए हैं, जब उनका उपसर्ग निवारण किया गया, सर्प को हटाया गया, अब जो भी हो आपके उसमें चेलना ने हटाया अथवा स्वयं उन्होंने हटाया, तो कहते हैं कि उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति मुनराज की जब ध्यान मुद्रा टूटी
तो उन्होंने उपसर निवारण करने वाले के प्रति द्वेष नहीं किया, राग नहीं किया, और उपसर करने वाले के प्रति द्वेष नहीं किया। ऐसी जब उन्होंने राजा ने इस प्रकार की जब वहाँ देखी, दोनों को धर्म वृद्धि, दोनों के धर्म वृद्धि की का प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो, इन शब्दों का उच्चारण किया, तो उस समय उसको राजा को उन मुनराज दिगंबर मुनराज के प्रति क्या हुआ, महिमा आ गई। अपनी गलती स्वीकार कर ली, और वह छाया समय दर्शन को प्राप्त किया उसी समय उसने, समझ लिया, छाया समय दर्शन हुआ उसको, वही बात। आगे बात समझ। तो वीतरागी मुनराजों की भी ऐसी दशा होती है कि राग जो उपसर को दूर करने वाले के प्रति राग नहीं और उपसर करने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता है, तो वीतरागी तो अनंत परमात्मा वीतरागी देव हमारी पूजा से, भक्ति से हमारे प्रति राग करते होंगे, खुश होते होंगे? सोचिए, विचारिए। या जो पूजा नहीं करते हैं वे हमें परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, ये बात बिल्कुल झूठी है। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति पूजा आदि का परिणाम करते हैं तो आपके परिणामों में जो कसाय की मंदता होती है, विनय का परिणाम होता है, तो स्वयं भी आपका परिणाम के अनुसार आपकी व्यवस्थाएं जम जाती हैं। इसमें एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता होता नहीं है। इसीलिए अनंत परमात्मा कैसे है कि सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा भगवान तो वीतराग है, उनको किंचित भी राग नहीं है, समझ गए ना आप? इसीलिए वे कहीं किसी प्रकार प्रसन्न भी नहीं होते हैं, समझ गए आप? क्योंकि उनके राग ही नहीं है, वीतराग स्वरूप है, अपने आनंद में मस्त है। दुनिया जिसको जो करना हो करें, क्या चाहे वे निंदा करें, चाहे वे जो है पूजा, चाहे विपरीत दिशा में परिवर्तन करें और चाहे वे सही दिशा में परिवर्तन करें, समझ गए आप? भगवान को इनसे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए आप? अरे सम्यक दृष्टि जीवों की भी परिणति ऐसी ही हो जाती है, समझ गए आप? एक किसान थी, किसान और किसानन, क्या किसान और किसानन, किसान की पत्नी को बोलते किसानन, ठीक है? तो जो है उसका पति जो है किसान कभी भी नाराज नहीं होता था, तो उसको एक दफे किसानन को ऐसी सूझी कि देखते हैं कि समय इनको जो है आज हम पे नाराज होंगे और फिर मैं उनको खरी खोटी सुना देंगे, समझ गए? तो किसान जो है उसको भोजन देने के लिए रोज जाती थी। किसानन की बात करता हूँ, समझ रहे आप? तो वो तो थी एक प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव थी, किसानन है, और वो था जो है मिथ्या दृष्टि मान लो किसान को, समझ रहे नहीं? तो वो जो है उस पर जो है हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा करता था किसान, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं कहती थी। जब वह भोजन लेके आई वहां पर खेत में, तो वह क्या है जोत रहा था, जमीन जोत रहा था। और किस प्रकार जोत रहा था वो, मैंने कि आज ही हमारे ऊपर जो है कुछ ना कुछ बोलेगी तो फिर मैं इस पर गुस्सा करूंगा, किसान ने ऐसा सोचा। तो उसने एक बैल को सीधा किया और एक बैल को उल्टा सिर उसका करके ऐसी व्यवस्था बना के रखी थी। तो आज किसान कुछ तो बोलेगी, उसकी पत्नी कुछ तो बोलेगी, और बोलेगी तो फिर मैं इसको झगड़ा करूंगा। तो वो तो आई, उसने देखा कि एक बैल का मुंह पूरब की साइड में और एक का पश्चिम की साइड में, ऐसा उसने बना के रखा था उस पर गाड़ी में जोतने के लिए।
तो किसानन आती है, कहती है चाहे जैसा तुम्हें जो करना हो करो, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, है हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना, हमें समझ में आए। तो आज भी वो बच गई। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी जीव हुआ करते हैं, चाहे जगत के पदार्थ पर विपरीत रूप परिणमन करें और चाहे कैसे भी परिणमन करें, तो लोग सुनते नहीं। हमारा सुनना हो तो सुने और नहीं सुनना हो तो ना सुने। समझना है भैया, हम तो अपने लिए स्वाध्याय के लिए बैठते हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव की भी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जबकि उसकी पर्याय में अभी 3 चौकड़ी कसाई का सद्भाव है, तो मुनिराज और अत्यंत परमात्मा की क्या कहना। जगत के पदार्थ जैसे परिणमन करना हो वैसे करें, हमें उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें तो अपने परिणामों की तरफ ध्यान देना है। किधर देना है? समझ में आया? मेरे परिणाम किसी प्रकार से गंदे ना हो गए, इसका विवेक सम्यक दृष्टि जीवों को भी हुआ करता है। तो मुनिराज और अत्यंत परमात्मा तो बहुत ऊंचे लेवल वाले हैं। समझ, ये व्यवस्था यहाँ हो जाती है चौथे स्थान में। तो कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा भगवान तो वीतराग हैं, इसीलिए वे कहीं किसी पर प्रसन्न भी नहीं होते और अप्रसन्न भी नहीं होते हैं, परंतु अपने आत्मा में आनंद शांति रूप प्रसन्नता वर्तती है। कौन सी वर्तती है? अपने आत्मा में, अपने आत्मा में आनंद शांति रूप प्रसन्नता वर्तती है। अपनी पर्याय में क्या चल रहा है? अपनी आत्मा में क्या चल रहा है? अरे भगवान के परिणामों को जानने का मतलब क्या है? कि अपन अपने परिणामों को भी देखो, हैं? अत्यंत परमात्मा की पर्याय में निरंतर आनंद की दशाएं चल रही हैं और हमारी पर्याय में, जबकि मेरा और अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की आत्मा में कोई अंतर है क्या? है? भगवान की पर्याय को बताने का मतलब ही यही होता है कि तुम अपनी पर्याय की तरफ भी ध्यान दीजिए। क्या कहा? जबकि तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान की पर्याय में तो भाई साहब अनंत आनंद की धारा, अनंत शांति की धारा चल रही है। पर वह किसके लक्ष्य से चल रही है, किसके आश्रय से चल रही है? तो कहते हैं वह आत्मा तीनों काल शांति का भंडार है। समझ गया? तो कहते हैं अपने आत्मा में आनंद शांति रूप प्रसन्नता वर्तती है, इसीलिए मानो कि भगवान प्रसन्न हो। जब कहते हैं मन चंगा तो है भाई साहब, जैसा आप चश्मा लगा लोगे ना भाई साहब, आपको सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार का चश्मा, आप जैसा चश्मा लगाओगे ना वैसा ही आपको संसार दिखाई देने लग जाएगा। पुराने समय की बात है, चोरों ने जो है, थोड़ा डिस्टर्बेंस ना करें प्लीज। क्या है, उन बदमाशों ने एक सेठ के यहाँ पर कैसा में चोरी करने के लिए आए। अब ये जो बदमाश तो क्रूर परिणाम वाले होते हैं, लेकिन सेठ जो परमात्मा की भक्ति पूजा भी करने वाला, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने वाला था, उसके यहाँ दबिश दे दी चोरों ने, और उसने किसी प्रकार का जो है विरोध नहीं किया, और उठा के और दे दिया। तो चोर भी क्रूर परिणाम वाला भी सरल हो जाता है, उसे सामने वाला भी क्रूर परिणामी व्यक्ति भी सरल जैसा दिखाई देता है। बताइए आप, समझ गए ना? इसी प्रकार से जिसकी आत्मा में शांति प्रकट हो जाती है, उसे सब आत्मा ऐसी दिखाई देती है। समझ गए आप? आप जैसा चश्मा लगाओगे, आप स्वयं हिंसा, झूठ, चोरी, अरे सब झूठे हैं, सब मायाचारी हैं। समझ गए आप? तो आप खुद ऐसे होना
इसलिए आपको सब पैसे ही नजर तो आपको पैसे ही नजर आते हैं। चोर को तो यह चोर ही ज्ञानी नजर जीव आते को हैं। अपने आत्मा में आनंद शांति रूप प्रसन्नता बरतती है, इसीलिए मानो कि भगवान प्रसन्न है। समझ गए यार? उसे सब जगह सब आनंद ही आनंद दिखाई देता है। जैसी उसकी दृष्टि और वैसी ही पर्याय में उसकी सृष्टि की रचना हुआ करती है। अर्थात मैं स्वयं अपने ऊपर प्रसन्न हूँ तो भगवान मुझ पर प्रसन्न है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार 71वीं गाथा हुई। इस गाथा में अर्यंत की बात थी। अब 72वीं गाथा में सिद्ध की बात करते हैं। अब 72वें नंबर की गाथा कल अपन प्रारंभ करेंगे। यहाँ इस गाथा में 71वें नंबर की गाथा में अर्यंत भगवान के स्वरूप की बात आई थी और पदम प्रबलदाई देव ने उस गाथा के ऊपर 5 कलशों की रचना की। उसमें भी अर्यंत भगवान के स्वरूप की चर्चा आई। अब कल से अपनी जो है 72वें नंबर की गाथा, जिसमें सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप के वर्णन आएगा। 72वीं गाथा में सिद्ध की बात करते हैं। यह व्यवहार चारित अधिकार है ना, तो इसीलिए सारी बातें व्यवहार से आ रही हैं और निश्चय से भी उनका स्वरूप को समझाया है। इसीलिए इसमें पंच परमेष्टियों की बात की है। पंच पर पहले साधु परमेष्टि की बात आई थी, है ना? व्यवहार अधिकार है ना, व्यवहार चारित अधिकार साधु परमेष्टि की बात आई, अर्यंत भगवान की बात आई। अब सिद्ध भगवान की। अब कौन से रह गए आपके? सिद्ध भगवान। पंच परमेष्टि में से सिद्ध भगवान रह गए। तो सिद्ध भगवान की बात आई। पंच महाव्रत, पंच समिति एवं व्यवहार और निश्चय, इस प्रकार दोनों प्रकार की त्रिगुप्ति की बात भी की है। अब सिद्ध की व्याख्या या 72वें नंबर की गाथा में आचार्य कुलकुलदेव सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए उनके स्वरूप को समझाते हुए हमें बताएंगे। आगे चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार। नौ बार नमो करना। सांग निर्माणी माता की जय, महान जय धर्म की जय।